अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ राइस, जिसे कि चाइनीज़ बिरयानी भी कहा जाता है, बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना बेहद आसान है और हार्डली 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें 2 से 3 मसाले जाएंगे, मगर ये इतनी फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है कि यकीन करें, जो लोग सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। अक्सर लोग जब चाइनीज़ राइस बनाते हैं तो वो फीके-फीके बनते हैं या फिर चावल कच्चे रह जाते हैं। तो परफेक्ट और फ्लेवरफुल चाइनीज़ राइस किस तरह से बनाए जाते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है ताकि परफेक्ट चाइनीज़ राइस बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ राइस। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दूँगी। तो आपने इसमें लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ही शामिल करना है। अब लहसुन को 2 से 3 सेकंड्स के लिए आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो लहसुन को आपने ब्राउन या गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा आपने 2 से 3 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करना है। तो 3 से 4 सेकंड्स फ्राई करने के बाद जब लहसुन की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अब मैं इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। अब प्याज को भी आपने कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और जैसे ही प्याज हल्की-सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो अब मैं इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद अब आपने इसे लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से चेंज होके वाइट हो जाए। तो इस तरीके से जब शुरू में आप चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी टोटली चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्चें भी जाएंगी। और इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ चॉप की हुई मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। अब इन सारे मसालों को आपने चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 1 से 2 सेकंड्स के लिए आपने इनको भी चिकन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें मज़ीद नमक और मिर्चें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले नमक और मिर्चें कम डालें, बाद में इसको चख लें, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। और जब ये मसाले भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून ही चिली सॉस भी शामिल कर दूँगी और इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी जाएगा। अब ये सॉसेस शामिल करने के बाद आपने इनको भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यही वो सॉसेस हैं जिनकी वजह से चाइनीज़ राइस का असल टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने चिकन को गलाना है तो आपने पैन को कवर कर देना है। तो आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि चिकन अपना ही काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा, तो जिसमें वो अच्छी तरीके से गल जाएगा। पैन को कवर करने के बाद आपने 6 से 7 मिनट के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को लो फ्लेम पे पकते हुए और यहाँ पे चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो वेजिटेबल्स एकदम से आपने सारी नहीं ऐड करनी है। सबसे पहले मैं इसमें बारीक चॉप की हुई गाजर शामिल करूँगी क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गाजर शामिल करने के बाद आपने इसे चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको चिकन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने पैन को कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे गाजरों की रंगत ख़राब हो जाएगी। और गाजरों को गलाने के लिए आपने इसमें पानी भी बिल्कुल शामिल नहीं करना है, बल्कि गाजरें अपने ही पानी के अंदर अच्छी तरीके से गल जाएंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गाजरों को चिकन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे गाजरें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। तो बाकी इसमें जो कसर रह जाएगी वो जिस वक्त हम चावलों को दम लगाएंगे तो उस वक्त पूरी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें बाकी की सारी सब्जियां शामिल कर देती हूँ।
तो सबसे पहले मैं इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अदद छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया था और वो सारा ही काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ये पकेगी तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की जूलियन कट में कटी हुई शिमला मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। तो मैंने शिमला मिर्चों को जूलियन कट में काटा है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही इनको काट लें। अब सब्ज़ियों को शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर किए बगैर ही 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लेना है। तो सब्ज़ियों का क्रंच यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है और ना ही आपने पैन को कवर करना है। इससे सब्जियों की सारी रंगत ख़राब हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को हल्का-सा फ्राई कर लिया है ताकि इनका कच्चापन थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स कि सब्जियों की रंगत बिल्कुल बरकरार है, इनकी रंगत ख़राब नहीं हुई है, तो आपने भी सब्जियों को इतना ही पकाना है। तो अब आपने फ्लेम को बंद करके सब्जियों को साइड पे रख देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं क्योंकि चाइनीज़ राइस में लाज़मी अंडे शामिल किए जाते हैं। तो अंडों में अब हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक का शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर दूँगी। तो फूड कलर शामिल करने से माशाल्लाह से अंडों की रंगत बहुत ही अच्छी हो जाएगी और चाइनीज़ राइस की लुक बहुत ही कलरफुल होगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने अंडों को फ़ोर्क या फिर हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएँ। अब हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी और जैसे ही ऑयल हल्का-सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल कर दूँगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने अंडों को एक साइड से पकाना है और जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे तो आपने इनको पलट के दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जब अंडे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे तो अब आपने इसे पैन में ही चम्मच की मदद से छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पैन में चम्मच की मदद से ही कर लूँगी और ये बहुत ही आसानी के साथ छोटे पीसेज़ में डिवाइड हो जाएँगे। अब हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो उसके लिए पैन में मैंने 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून नमक शामिल कर दूँगी। तो मेरे पास 2 गिलास चावलों के हैं तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। इससे आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होंगे और वो कभी भी फीके नहीं होंगे, ना ही इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होगी। और जब पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा तो अब मैं इसमें 1 घंटा पहले भीगे हुए चावल शामिल कर दूँगी। तो चावलों को लाज़मी आपने 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, तो उससे आपके चावल बहुत ही खिले-खिले बनते हैं। चावल शामिल करने के बाद आपने इनको एक दफ़ा पानी में अच्छे से मिक्स करना है और चम्मच आपने इसमें बिल्कुल आहिस्ता से चलाना है ताकि चावल टूटे ना। और उसके बाद आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से बॉयल करना है ताकि चावल फुल बॉयल हो जाएँ, इसमें आपने कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। 6 से 7 मिनट के बाद अब चावल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं और मैंने इनको चेक भी कर लिया है। तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और चावलों को आपने स्टेन करके इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। चावलों को स्टेन करने के बाद अब दोबारा से मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने सब्जियों और चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था। क्योंकि अब इसी पैन में ही हमने चावलों को दम लगाना है, तो थोड़ा-सा मिक्सचर आपने पैन में रहने देना है और बाकी का मिक्सचर निकाल के आपने साइड पे कर देना है और इसमें मैं सबसे पहले उबले हुए चावल शामिल कर दूँगी। चावलों की तह लगाने के बाद अब दोबारा से मैं इसके ऊपर सब्जियों और चिकन की तह लगाऊंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये चाइनीज़ राइस बन के तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ प्याज का सब्ज़ वाला पार्ट शामिल कर दूंगी क्योंकि वाइट पार्ट पहले ही मैंने मिक्सर में शामिल कर दिया था। और इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए अंडे शामिल कर दूंगी। अब अंडे शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर चावलों की तह लगानी है और इसके बाद आपने इसमें सारा सब्जियों और चिकन वाला मिक्सचर शामिल कर देना है और दोबारा से आपने इसके ऊपर बारीक कटे हुए अंडे भी शामिल कर देने हैं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ प्याज और थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे चाइनीज़ राइस की लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने पैन को कवर कर देना है। फर्स्ट 2 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद आपने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही दम पे छोड़ देना है। 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए, तो अब आपने लिड को हटा के एक दफ़ा हल्के हाथों से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो तेज़-तेज़ आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है,
वरना उससे आपके सारे चावल टूट जाएँगे। तो यहाँ पे चीज़ों को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे सारे चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और आपके चावल बिल्कुल भी फीके-फीके नहीं बनेंगे। अक्सर बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि अंडे खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से उनको चाइनीज़ राइस बना के खिलाएं तो इंशाल्लाह ये उनको भी बेहद पसंद आएंगे और वो इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने पैन को कवर करना है और कवर करके मज़ीद आपने इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तो उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी और माशाल्लाह से ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही कलरफुल बन के तैयार होगी। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे रखे हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि चाइनीज़ राइस की क्या सिचुएशन है। तो माशाल्लाह से खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा हल्के हाथों से सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कि इसकी लुक कितनी कलरफुल है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। पुलाव और बिरयानी तो हम लोग सारा साल खाते रहते हैं, लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जो कि सिर्फ़ सर्दियों में बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें गाजर और मटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दोनों सब्ज़ियाँ सर्दियों में ही अवेलेबल होती हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये चाइनीज़ राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।